Good afternoon, everybody. Welcome in the class of science as well as in NBF Public School also. As you know, in the last class we were discussing about the types of catalyst. Today we will continue that topic, types of catalyst. First basis was completed by us. Now the second basis for the types of catalyst, and second is types of catalyst on the basis of types of catalysts, and our today's topic is on the basis of action. On the basis of action, एक्शन के बेसिस पे जो कैटलिस्ट हैं किन किन टाइप के हो सकते हैं, डिटेल अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. स्टार्ट कर दिए हमने. फर्स्ट वन पॉजिटिव कैटलिस्ट. फर्स्ट वन पॉजिटिव कैटलिस्ट. देखिए नाम से देखिए आप लोग, पॉजिटिव कैटलिस्ट है यानी क्या काम करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को आप कुछ समझ सकते हैं. बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी. कोई नहीं, मैं आपकी तरफ कर रहा था ये कि आपको लगे शायद आप समझ जाएंगे कि आप अंदर बोलेंगे बात तो आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच नहीं पाएगी. तो देखिएगा पॉजिटिव है, इसका मतलब एनहांस करेंगे. दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो बताइए टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? टाइम कम लगेगा. ध्यान दीजिएगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो रिएक्शन में लगने वाला टाइम कम हो जाएगा. तो यहाँ पे ये होगा, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. एग्जाम्पल देखिए आप, एक एग्जाम्पल तो कॉमन चलेगा, लगातार चलेगा, बार बार चलेगा. तो ये तो आपको दिमाग में फिट कर ही लेना है. क्या है यहाँ पे Fe, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट माना जाता है. हालांकि ये एग्जाम्पल आपका हेट्रोजीनियस में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. भाई जो एक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा. बैलेंस आप करेंगे तो यहाँ पे होगा, कि यहाँ पे हो जाएगा. तो ये आपका एग्जाम्पल एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का. मतलब यहाँ जो आयरन है क्या है, कौन है यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट. इन दिस रिएक्शन आयरन वर्क्स लाइक ए पॉजिटिव कैटलिस्ट व्हिच एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ द सेकंड वन जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव का, और पॉजिटिव का अपोजिट कौन होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट. देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट, बात करें एक्शन की, किस तरह से एक्शन करेगा. सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसा काम. दोज कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, दोज कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज द नेगेटिव कैटलिस्ट. दोज कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज, भाई आप ही को लिखवा रहा हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए आपके, आप ही को लिखवा रहा हूँ. भाई आप लोग सर कहीं और आप जो हैं धीरे धीरे कैसे बोल रहे हैं, आप ही को धीरे बोल के लिखवाने की कोशिश करूँगा. आप सब लिख सकते हैं, कुछ बच्चे लिख रहे होंगे इसलिए, है ना भाई. दोज कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट. एग्जांपल देखिए आप, हमने एग्जांपल लिया H2O2 का, और H2O2 के साथ हमने क्या लिया, गिल्सरोल. ये गिल्सरोल वही है जो चैप्टर नंबर 2 में बनी थी. ये गिल्सरोल वही है जो चैप्टर नंबर 2 में बनी थी. क्या मुझे बता सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में कहाँ बनी थी गिल्सरोल? चलो कोई नहीं, मैं याद दिलाता हूँ आपके. हमने फैट का डाइजेशन किया, फैट जिसको कि अपन लिपिड भी कहते हैं. तो जब फैट या लिपिड का डाइजेशन होगा तो डेफिनेटली एंजाइम वहाँ पे आएगा. एंजाइम जिसको अपन नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट. तो बताइए कौन से एंजाइम से लिपिड या फैट का डाइजेशन होगा? याद मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं है तो आप बुक में देख लीजिएगा. लाइपेज. लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट या लिपिड का डाइजेशन करेगा. और जब फैट का डाइजेशन होता है तो क्या क्या बनेगा, मैं आप ही को देख रहा हूँ भाई, क्या क्या बनेगा, फैटी एसिड्स, और साथ में बनता है गिल्सरोल. फैटी एसिड के साथ में गिल्सरोल बनता है, तो ये वही वाला गिल्सरोल है. यहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करने जा रहा है गिल्सरोल आपका. देखिए क्या बनेगा, क्या लगता है आपको क्या बनना चाहिए, H2O+O2. ध्यान दीजिएगा, यहाँ H2+O2 नहीं बनेगी. H2+O2 कब बनेगा, जब हमने H2O को ब्रेक किया है, उस केस में H2+O2 बनेगा. बी केयरफुल. व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि मेडिसिन में काम में ली जाती है. इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है. अगर आपने देखा हो, बिल्कुल वाटर की तरह आता है. पेरोक्साइड बिल्कुल वाटर की तरह आता है. कहाँ काम में रहते हैं, वुंड घाव हो गया
उस घाव को पहले वॉश करने के लिए इसको डाला जाता है। और आपने देखा होगा जैसे इसको डालते हैं वहाँ पे फोम बनता है, झाग बनने लग जाता है। ये वुंड को, घाव को वॉश करने के काम में लिया जाता है। नाम है जिसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेडिसिनल यूज होता है। इसका जब ब्रेकडाउन होगा H2 प्लस O2 बनेगा। बैलेंस आप कर ही लेंगे, H को आपको बैलेंस करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। 4 हो गए, H के 4 हो गए। O2 आप चेक करें 2 2 4 यहाँ पे है, 2 × 2 4 यहाँ पे है। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। चलिए एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम जब बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की, इसको अपन कैसे छोड़ेंगे। एक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे आ रहा है जिसको कि हॉस्पिटल्स में जब सर्जरी की जाती है तब काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, टीवी के अंदर देखा होगा ना। जब किसी पर्सन को ऑपरेट करना होता है, सर्जरी जब ध्यान दीजिएगा, सर्जरी भी दो तरह की, माइनर सर्जरी। तो माइनर सर्जरी में क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के हाथ में दिक्कत है, हैंड में दिक्कत है, सर्जरी की जानी है, स्टिचेज लगाई जाने हैं, उस वाले पार्ट को वैक्सीनेशन से सुन्न कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया देंगे केवल उस पर्टिकुलर पार्ट को। लेकिन जब सर्जरी सर्जरा है, यानी बड़ी सर्जरी है, मेजर नहीं, मेजर से बड़ा मेजरा है, समझ गए आप मेरे ख्याल से सारा, यानी जो इंजरी है ज़्यादा बड़ी है, वहाँ ज़्यादा जो है स्टिचेज आने वाले हैं, कट बड़ा लगाया जाना है, उस केस में पर्सन को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके माइंड को अनकॉन्शियस किया जाता है। तब यहाँ मास्क लगाया जाता है। उस मास्क में क्या होती है, गैस इनहेल की जाती है। एक ट्यूब से कनेक्ट रखते हैं मास्क को, उसके अंदर गैस होती है। कौन सी वाली गैस होती है, क्लोरोफॉर्म। गैस का नाम CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म। इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कहते हैं भाई। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म की हमने रिएक्शन करवा दी है O2 के साथ में, प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग क्या है C2H5OH। इथेनॉल भी कहते हैं, इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। देखिएगा तो क्या बनेगा, एक पॉइजनस टॉक्सिक गैस यहाँ पे बनेगी COCl2 प्लस यहाँ पे बनेगा HCl, COCl2 प्लस HCl। बैलेंस तो मेरे ख्याल से आप कर ही लेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 2। बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, आना चाहिए बैलेंस करना। आप वो हमने यहाँ प्रैक्टिस वाले रिएक्शंस की हैं बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 रहेगा तो Cl के हो गए 6, यहाँ कार्बन की 2 होगी, इसलिए आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लगा देंगे 2, तो आप जो है Cl के 6 करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। देखिएगा H के हो गए 2, H के यहाँ पे है भाई 2, Cl के 6, Cl के 2 × 2 4, 2 यहाँ पे है 6। अब बारी किसकी, O की, O के 2, यहाँ पर भी 2 है भाई, तो ये आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 के साथ। थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, देखिए ऑटो कैटलिस्ट जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कुछ रिएक्शंस इस तरह की होती हैं जहां रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट ही एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। We can say those chemical reactions in which a product works like a catalyst. Those chemical reactions in which a product works like a catalyst, then it is known as an auto catalyst. यानी किसी रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट ही अगर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे उसको हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। एग्जांपल देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे। CH3 सिंगल वन, एक एग्जांपल है भाई, CH3COO-C2H5। क्या लगता है आपको, नाम क्या होना चाहिए? दिस इज इथाइल एसीटेट, ये आपका है इथाइल एसीटेट। एग्जांपल आएगा, और एग्जांपल लिखेंगे, डोंट वरी, रिएक्टेंट भी बनाए हैं, प्रोडक्ट भी बनाएंगे। आपको क्या लगा कि कहीं चेक किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं भी है ना, चीज़ें आपके सामने हैं ओपन बुक की तरह। तो शक तो खुद अपने आप पे शक नहीं करता होगा, तो चहलकदमी करते हुए प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हुए देखिएगा। तो ये आ रहा है आपके सामने प्रोडक्ट, आपकी स्क्रीन पे ग्रीन बोर्ड को दिखाते हुए दे रहा। CH3COOH कैसे बनाते थे, कैसे बन गया ये? यहाँ पे हमने प्लस H2 किया है,
एक चीज याद रखें, अगर हमने किसी रिएक्शन में H2O को काम में लिया किसी रिएक्टेंट के साथ, लिसन टू मी, इफ H2O इज इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन विद ए रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट के साथ अपन आपने अगर H2O को काम में लिया है, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज हाइड्रोलिसिस। ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है हाइड्रोलिसिस। देखिएगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो वाटर की प्रेजेंस में अगर किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस भी कह देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होगा। कैसे होगा ये भी आपको मैं थोड़ा सा खुलासा करके बता देता हूँ। देखिएगा कैसे होगा, आखिर होगा कैसे। हमने लिखा CH3COO अब हम देखिएगा H2O को कुछ इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। हमने लिखा HOH, देखिएगा HOH। अब देखिए क्या होगा, ये C2H5 गया इस OH के साथ, क्यों गया है ना भाई, क्यों गया, H के साथ क्यों नहीं गया, बड़ी बात है, बड़ा यहाँ पे आंसर आपके लिए। देखिए H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव वाला H2O में, बचा कौन OH, OH पे चार्ज आएगा नेगेटिव वाला। अब जरा यहाँ पे आ जाएंगे आप, CH3COO पे चार्ज आएगा नेगेटिव वाला। याद करें आप लेसन नंबर 5 में सोप हमने पढ़ा था, RCOONA, याद आ गया होगा। तो RCOONA में Na पे कौन सा चार्ज था भाई, Na की जगह और भी क्या हो सकता है, Na की जगह क्या भी ले सकते हैं। मैं आप ही को देख रहा हूँ, तो गलती से मैंने उधर देख रहा क्या कि केबल एक्चुअली ये देखिए आप, ये थोड़ी सही नहीं थी तो मैं इसको देखने लग गया था, बाकी मैं आप ही को देख रहा हूँ। Na की जगह K भी हो सकता है भाई। बात करते हैं ना हमने सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, जहाँ कार्बन का नंबर कितना हो सकता है, कार्बन नंबर 15 अगर होगा पामेटिक एसिड, 17 अगर होगा स्टीयरिक एसिड। याद आ गया मेरे ख्याल से आपको। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, याद अगर आपको आ गया है तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो CRCOO था उस पर चार्ज कौन सा आया था, नेगेटिव वाला। Na पे चार्ज था पॉजिटिव वाला। इसका मतलब RCOO जो है उस पर नेगेटिव वाला चार्ज आता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। बाकी बचा कौन, C2H5 चार्ज रहेगा पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के साथ में। इसका मतलब ये जो ग्रुप है तो H के साथ जाएगा, तो देखिए क्या बना, बन गया प्लस, बचा कौन, C2H5OH। आप सोचेंगे सर ये क्या, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस किस तरह से हुआ है, H2O ने बाकी जो कंपाउंड है उसको डिकम्पोज कर दिया है अपने डिफरेंट आयंस को बनाने के बाद, यानी H2O इन्वॉल्व होगा, H2O के इन्वॉल्व होने की वजह से क्या बना। अब देखिए कहाँ पे है, ऑटो किधर है, ऑटो किधर है, मतलब ऑटो कैटलिस्ट, टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं भाई। दिस इज CH3COOH acetic acid in this reaction works like an auto catalyst, यानी CH3COOH जो एसिटिक एसिड है वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। दूसरा आप समझ चुके हैं C2H5OH, क्या नाम है C2H5OH का, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कैटलिस्ट, लास्ट वन, फोर्थ वन, लास्ट वन, बायो कैटलिस्ट। और बायो कैटलिस्ट की जानकारी हमने लेसन नंबर 2 में भी ले ली थी, कोई नहीं दोबारा ले लेंगे। बायो कैटलिस्ट दे आर आल्सो नोन एज एंजाइम्स। अब याद आ गया होगा आपके शायद, दो सब्सटेंसेस विच change the biochemical reactions, or we can say those substances which change the rate of the biochemical reactions, those substances which change the rate of the biochemical reactions are known as biocatalyst or we can say enzymes। अब देखिए हमने वर्ड यहाँ पे बोला है बायोकेमिकल। देखिए क्या मतलब है बायोकेमिकल का, देखिए बायोज मीन्स लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और केमिकल का मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। भाई देखिएगा फूड का जब डाइजेशन होगा तब डेफिनेटली आप मान के चले रिएक्शन होंगी, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे भी होंगी। कैसे, स्टार्च से क्या बनेगा, माल्टोज, प्रोटीन से क्या बनेगा, एमिनो एसिड, लिपिड से क्या बनेगा, फैटी एसिड। ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो चेंजेस कहीं ना कहीं हमें केमिकल रिएक्शन की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और रिएक्शन कहाँ हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रही है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। उनको जो इंड्यूस करेंगे या रिड्यूस करेंगे उनको हम नाम देंगे बायोकैटलिस्ट। दूसरा नाम जैसे आपने देखा इन
टोकन एंजाइम भी कहते हैं। एक एग्जांपल फटाफट से ले लेते हैं। स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, एंजाइम का आपको पता ही होगा, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, नाम बताइए एंजाइम का, कौन आएगा यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या था, टायलिन। एंजाइम विल बी साइलेंट है, टायलिन, दूसरा नाम यहाँ पे रहेगा सलाइवरी अमाइलेज, which is found in buccal cavity. This is the first step of the digestion which takes place in the buccal cavity with the help of saliva, because salivary amylase or ptyalin enzyme is found in the saliva only. Next example, maltose. माल्टोज को और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए क्या काम में लेंगे, एंजाइम माल्टेज, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अगली बात करें, अगला एंजाइम यहाँ पे अपन लेंगे एग्जांपल के साथ में, हमने मान लीजिए दिया सुक्रोज। देखिए माल्टोज को चेंज करेगा माल्टेज, तो बताइए सुक्रोज को कौन चेंज करेगा, सुक्रेज, सुक्रोज को चेंज करेगा सुक्रेज। देखिए क्या बनेगा, यू नो सुक्रेज, सुक्रेज इज नोन एज केन शुगर, सुक्रेज इज नोन एज केन शुगर, क्योंकि कहां से ऑब्टेन की गई है, शुगर केन से, शुगर केन से ऑब्टेन की, इसलिए नाम क्या दे दिया गया, शुगर केन। क्या क्या बनेगा देखिएगा, तो बताएगा मुझे क्या बनेगा, सुन के बता दीजिएगा, एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फॉर्मूला क्या है दोनों का, सेम फॉर्मूला है दोनों का, C6H12O6। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज C6H12O6, इवन फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम C6H12O6। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आप पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री में तो आपको बात देखने को मिलेगा, एल्डोज शुगर कहते हैं ग्लूकोज को। क्यों कहा एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप होता है भाई। और फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज को कहा जाता है कीटो शुगर, KTO, कीटो शुगर क्यों कहा गया, यहाँ कीटोन ग्रुप होता है, C+O बॉन्ड वाला कीटोन ग्रुप होता है। दिस वाज द कंप्लीट अकाउंट ऑफ catalyst. Two subtopics are left in the chapter. We will discuss them in next class. That's all for today. Thank you so much.